कभी सोचा है हम जो हैं वो क्यों हैं? आखिर क्या है वो चीज जो हमें हम बनाती है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाने वाले हैं और इस सफर में हमारे साथ होंगे एक बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और इंसान के मन की इस कमाल की दुनिया में झांकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि आखिर ये व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी होती क्या है। फिर हम कार्ल रॉजर्स के सेल्फ वाले आइडिया में गोता लगाएंगे, देखेंगे कि उनके हिसाब से हमारा विकास कैसे होता है और हमारा आखिरी लक्ष्य यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि दूसरे मनोवैज्ञानिक इस बारे में क्या सोचते हैं और आखिर में इस पूरी थ्योरी को तौलेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो शब्द हम इतना इस्तेमाल करते हैं पर्सनालिटी, आखिर इसका मतलब क्या है? ये होती क्या है? सोचिए जरा, क्या चीज़ है जो किसी इंसान को वो बनाती है जो वो है? क्या वो उनके सोचने का तरीका है, या जिस तरह से वो महसूस करते हैं, या उनका बर्ताव? सवाल तो बहुत गहरा है, पर अच्छी बात यह है कि साइकोलॉजी हमें इसका जवाब ढूंढने में मदद करती है। तो साइकोलॉजी की भाषा में पर्सनालिटी का मतलब है हमारे सोचने, महसूस करने और बर्ताव करने का एक कह सकते हैं एक फिक्स्ड पैटर्न, एक तरीका जो ज़्यादातर बदलता नहीं है। और यही पैटर्न है जो हम सबको एक दूसरे से अलग बनाता है ना? इसी से तय होता है कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं मेन टॉपिक पर, और हमारे आज के गाइड हैं कार्ल रॉजर्स। ये ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी यानी मानवतावादी मनोविज्ञान के बहुत बड़े नाम थे, और उनका पूरा फोकस एक ही चीज पर था, सेल्फ यानी हमारा स्व। कार्ल रॉजर्स ने एक बहुत कमाल की बात कही थी। ये एक अजीब विरोधाभास है कि जब मैं खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेता हूँ जैसा मैं हूँ, तभी मैं बदल सकता हूँ। कितना गहरा मतलब है इसका, है ना? मतलब बदलाव की पहली सीढ़ी है खुद को अपनाना। जब हम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ खुद को स्वीकार कर लेते हैं, असल में तभी आगे बढ़ने का दरवाजा खुलता है। तो ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ये है क्या असल में? देखिए, ये साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो इंसान को बहुत पॉजिटिव नज़र से देखती है। ये मानती है कि हम सबके अंदर एक नेचुरल इच्छा होती है बेहतर बनने की, ग्रो करने की और अपनी पूरी काबिलियत तक पहुंचने की। तो ठीक है, हमारे अंदर बेहतर बनने की इच्छा है, पर ये ग्रोथ, ये विकास होता कैसे है? रॉजर्स कहते हैं कि इसका एक पूरा रास्ता है, एक पाथ है, जिसके कुछ बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। रॉजर्स ने इस ग्रोथ के सफ़र के 4 मेन पिलर्स बताए। सबसे पहले है सेल्फ इमेज, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, खुद को किस नज़र से देखते हैं। फिर आता है एक्सेप्टेंस, यानी स्वीकृति। उसके बाद है एक्सपीरियंस, यानी हमारे तजुर्बे। और इस सब का आखिरी पड़ाव, मंजिल, है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ इमेज की। ये वो तस्वीर है जो हम अपने मन में अपनी ही बना के रखते हैं। रॉजर्स ने यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट दिए। एक है हमारा रियल सेल्फ, यानी हम असल में जैसे हैं, हमारी खूबियाँ, खामियाँ, सब कुछ। और दूसरा है हमारा आइडियल सेल्फ, यानी हम जैसा बनना चाहते हैं, वो परफेक्ट वर्जन जो हमारे दिमाग में है। असली खेल इन दोनों के बीच के फासले का है। तो अब सवाल ये है कि ये जो फासला है हमारे रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ के बीच, ये कम कैसे होगा? यहीं पर काम आते हैं हमारे अनुभव और हमारी स्वीकृति। देखिए, हमारी जिंदगी के तजुर्बे हमारी सेल्फ इमेज को बनाते हैं, और रॉजर्स के हिसाब से मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे जरूरी है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, मतलब खुद को और अपने अनुभवों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना। जब कोई जजमेंट नहीं होता, जब हम खुद को पूरी तरह अपना लेते हैं, तब जाकर ये दोनों सेल्फ एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो जब हम खुद को स्वीकार करना सीख जाते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं, तो इस सफर की मंजिल क्या होती है? वो आखिरी पड़ाव क्या है? रॉजर्स कहते हैं कि वो मंजिल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये वो स्टेज है जब कोई इंसान अपनी पूरी की पूरी काबिलियत, अपने फुल पोटेंशियल को पहचान लेता है और उसे हासिल भी कर लेता है। ये वो पीक है, वो सबसे ऊंचा मकाम है इंसानी ग्रोथ का, जहां इंसान वो बन जाता है जो वो बनने के लिए पैदा हुआ था। लेकिन एक बात याद रखना जरूरी है, पर्सनैलिटी को समझने का ये जो रॉजर्स का तरीका है, ये अकेला नहीं है। साइकोलॉजी की दुनिया में और भी बहुत से नजरिए हैं और भी बहुत सी थ्योरीज हैं।
आइए एक नज़र डालते हैं कुछ बड़ी थ्योरीज पर। ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी, जैसा हमने देखा, वो पॉजिटिव ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर फोकस करती है। वहीं दूसरी तरफ है साइकोडायनामिक थ्योरी, जो हमारे अनकॉन्शियस मन, हमारी दबी हुई भावनाओं पर जोर देती है। और फिर है ट्रेट्स थ्योरी, जो बस ये देखती है कि किसी इंसान की खास आदतें या गुण क्या हैं। तो आप देख सकते हैं सबका फोकस कितना अलग है। खास तौर पर अगर हम साइकोडायनामिक और ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी को देखें तो इनका फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ फ्रॉइड जैसे विचारक हैं जिनका मानना था कि हमारे अंदर के अनकॉन्शियस झगड़े ही सब कुछ कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ रॉजर्स जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस, हमारी जागरूकता और हमारी आगे बढ़ने की चाहत ज़्यादा मायने रखती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस थ्योरी में क्या अच्छा है और कहाँ ये थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। एक बैलेंस्ड नज़रिया लेते हैं। इस थ्योरी की सबसे बड़ी खूबी, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका पॉजिटिव नज़रिया। ये उम्मीद जगाती है। कई दूसरी थ्योरीज के मुकाबले ये इंसान की काबिलियत पर भरोसा करती है कि हाँ, हम सब ग्रो कर सकते हैं, बेहतर बन सकते हैं, और ये चीज़ इसे बहुत पावरफुल बनाती है। लेकिन हाँ, इसकी एक कमी भी है। ये थ्योरी हमारे अनकॉन्शियस मन यानी अवचेतन की गहराइयों में ज़्यादा नहीं जाती। वो दबी हुई इच्छाएं, अंदरूनी लड़ाइयाँ, जिनके बारे में साइकोडायनामिक थ्योरी बात करती है, रॉजर्स का सिद्धांत उन्हें ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो आखिर में हम क्या लेकर जाएं इस पूरी बातचीत से? 3 मेन बातें हैं। पहली, रॉजर्स की थ्योरी हमें पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव फ्रेमवर्क देती है। दूसरी बात, ये याद रखना है कि पर्सनैलिटी पर यह अकेला नज़रिया नहीं है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, असल में पूरी तस्वीर तभी समझ आती है जब हम इन सभी अलग अलग थ्योरीज को एक साथ रखकर देखते हैं। चलिए जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान अपनी पूरी काबिलियत को, अपने फुल पोटेंशियल को जी रहा है। कैसा होगा उसका जीवन? वो इंसान कैसा दिखेगा? शायद इस सवाल के बारे में सोचना ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के सफ़र का पहला कदम है।